ठीक है। अब इसका सिस्टम ये है, इसमें खाली आपको ये है कि सर्किट भी ट्रेस करना पड़ता है। थोड़ा ऐसे बैठो पीछे उसके देखें तो मतलब सर्किट भी ट्रेस करना पड़ेगा। सर्किट भी, अगर सर्किट डायग्राम नहीं आता सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा। और इसमें बोर्ड व्यू है। क्या है इसके अंदर? बोर्ड व्यू। तो उससे क्या है, एग्जैक्टली हमें मदरबोर्ड पे लाइनें दिख जाती है कि भैया कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है। आपने चेक किया, ये वाली लाइन टी बोली, लाइन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी लाइन चेक की, टी बोली, सही है। तीसरी वाली चेक की, टी नहीं बोली, यानी फॉल्ट है। अब लाइन देखा कहाँ कहाँ जा रही सप्लाई, वही उठा के जंपर लगा दो, बस इतना काम होता है इसके अंदर। ठीक है। हाँ, मोबाइल बनाने में आसानी है, लेकिन अब जो है पैसे भी है, बता आराम, क्या दिक्कत है। जितने मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं उतने ही मॉडल का इसके अंदर है। ठीक है, तभी हो, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये है आपका जो है आईडी पासवर्ड डाल के आप एशिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर अमेरिका पहुंच जाएंगे तो यूएस सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना। तो मल्टीमीटर आपको चेक करना था, टी बोलेगा, लाइन क्लियर, पता ही है ना। और जहां पे अगर दिक्कत है देख लो वहां पे, या कोई ट्रैक निकल गया है वहां का, तो भी आसानी की लाइन कहाँ कहाँ पे जो है जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अपना सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे डेली अपडेट सिस्टम दिया गया है, कब ये क्या क्या चीजें इस पे कर रहा है। जैसे ये इसने ऐड किया है 28/8/2021। आज एक इन्होंने मेजू का मोबाइल है, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन इन्होंने अपडेट किया है। आज के दिन में ओप्पो A5 का इन्होंने कुछ यहाँ पे चेंजमेंट किया है, कुछ नया अपडेट आया उसके वाले में डाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये लैपटॉप के लिए भी है, मोबाइल के लिए भी। तो अपनी अपनी चीजें यहाँ पे ये अपडेट देता रहता है कि कब क्या अपडेट इसके अंदर आ रहा है। तो मतलब एक साल के अंदर जितना अपडेट आएगा, हाँ, वो जितना अपडेट आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहता है, किस डेट को क्या आएगा। बात आई, समझ में नहीं आई? अब ये तुम्हारा आता है हार्डवेयर सोल्यूशन। इसको अगर आप खोलेंगे तो हार्डवेयर सोल्यूशन पे आप आ जाएंगे। ठीक है, छोटा कर लेते हैं, इतना ही बड़ा, थोड़ा इधर से बड़ा है, बड़ा कर लेते। हार्डवेयर सोल्यूशन है आसूस, हुआई, इन्फिनिक्स, लेनोवो, एलजी, मोटरोला, मेजू आता नहीं, नोकिया, ओप्पो, सैमसंग, सोनी, वीवो, सोमी, आईफोन, इतने मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा कौन सा आता है वो हम आपको बताएं। चलो, एम आई के आते, कोई दिक्कत नहीं। एम आई के इतने सारे यहाँ पे मॉडल दिए गए। ठीक है, 4, 5, 6, 9, 8 दिए गए हैं। ये 8 प्रो, 7 प्रो, 8 सब दिए हैं। 6 है, 6A है। ठीक है, ये इतने मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं। 6 प्रो है, 4 है, 3 है, 2 है। पोको का भी आते हैं ना इसी में, पोको के भी जो है मॉडल दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ होता है। अब इसमें से बताओ कौन सा MI6 देखें, कौन सा देखें, बताओ जो है, बोलो। क्या? हाँ, 80 नहीं है। हाँ, तो नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। हम हाँ, तो ठीक है, अब नहीं है तो बताओ हम कहाँ से लाएं, जब ये पैसे लेके बना रहे हैं। ठीक है, हैं भाई मेरे जो यहाँ पे मॉडल दिए वही यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से घुसेड़ निकाल नहीं सकते उसको। ठीक है, कि हमें कोई मॉडल से घुसेड़ दिया इधर से तो घुस गया, जाके उधर से निकाल दिया तो निकल गया, नहीं। हाँ, भैया लेटेस्ट ही वर्जन है यार, ये कब का है? लेटेस्ट ही, इसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक ऐड होते रहते हैं। ये आज के दिन का अपडेट है भाई मेरे, 28 तारीख है 8, ये अपडेट आया इन्होंने ऐड किया है। आप ठीक है, बताओ इसमें कौन सा मॉडल आपको बताएं। 6A ले लें, 6 की 6A बोलिए। अरे कोई भी ले लो यार, वो देखो ये से मैंने MI6 पे क्लिक किया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, दे दिया यहाँ पे सिम कार्ड। अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रहा तो ये, माइक, स्पीकर और ईयरफोन नहीं काम कर रहा तो इस पे क्लिक करेंगे। बात आई समझ में? और इधर इसकी लोडिंग चालू हो जाएगी इस साइड में।
ये आ गया भाई माइक स्पीकर। अगर काम नहीं कर रहा है तो ये देखो यहाँ पे इसकी लाइनें आ गई। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाइनें देख लेते हैं कौन कौन सी है। स्पीकर का प्लस पॉइंट पीली लाइन है, ठीक है। स्पीकर का माइनस नेगेटिव लाइन ये वाली है। ये दो लाइनें दिख रही हैं, ठीक। तो स्पीकर अगर आपका नहीं बज रहा है तो कहां से आएगा? ये तुम्हारा जो है बोर्ड में जो पट्टा लगा होता है ना नीचे की तरफ आता है, वही तो है। थोड़ा और जूम कर लो यार, देख लो यहाँ पे स्पीकर प्लस और माइनस डबल डबल कनेक्टर पे दिए गए। कनेक्टर चेक कर लो, कनेक्टर सही है, पट्टा सही है, तो कहां से आएंगी? ये यहाँ पे लगी है एक यहाँ पे कॉइल लगी है, दो दो बड़ी कॉइल लगी, और इसके बाद इस आईसी से सप्लाई आ रही है, जो कि कहां पहुंच रही है? आपके कनेक्टर पे। कहां पे पहुंच रही है? इस पे, कनेक्टर पे। और कनेक्टर से कहां पहुंचेगी? स्पीकर पे, पट्टे के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर नई सप्लाई मिल रही, उठा के जंपर लगा दो। बस ये यहाँ पे जो लाइनें दिख रही हैं ये। अब इसमें तुम्हें चेक कैसे करना है ये देख लो। थोड़ा चेक करने के लिए क्या करोगे भैया? यहाँ से चेक करोगे, पीले वाले पे यहाँ पे एक मल्टीमीटर फ्रॉप यहाँ लगाओगे, और एक कहाँ लगाओगे? कॉइल पे। टी बोल जाए तो लाइन सही है, ठीक है। टी बोल जाए, ठीक है, तो लाइन सही है। और ना टी होती है कि जंपर यहाँ से उठा के यहाँ चिपका दो, सही लाइन, स्पीकर तुम्हारा डन, ठीक है। ऐसे ही और देख लो यहाँ पे, ऐसे हर सेक्शन का दिया गया। और इसमें क्या है? माइक का देख लेते हैं। माइक के लिए कौन सी लाइन है? अलग टाइप की रेड है ये। कहाँ भाई? ऑरेंज जैसा है, ऑरेंज जैसा, ऑरेंज ये वाली है ना, ये वाली। ये यहाँ पे देखो लिखा भी लाइन पे, ये लिखा है माइक। माइक का सिस्टम क्या से है? उसी कनेक्टर से है, और यहाँ पे दो कंपोनेंट लगे हैं, कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है। 26 नंबर पे, कौन से नंबर पेन है? 16 नंबर पेन है। 36 है कनेक्टर की, 36 नंबर पेन से ये दो कंपोनेंट लगे हैं। यहाँ सप्लाई कहाँ जा रही है? देख लो भाई कहाँ कहाँ जा रही है। इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, सीधा आईसी से कुछ नहीं कर सकते, सीधा आईसी से ही है। अब इसमें क्या करोगे? अब आईसी को आपको रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा भाई। कंपोनेंट ही नहीं है तो जंपर कहां से लगाओगे? कंपोनेंट ही नहीं, देखो देख लो ना, यहाँ से देखो कोई कंपोनेंट है? कहीं कंपोनेंट नहीं है, यहीं पे लगे हैं बस खाली यही दो कंपोनेंट, ये वाले। तो अगर ये बीप कर रहा है तो ये लाइन सही है, लेकिन यहाँ से वहां तक, वहां से करे कैसा? ऐसे छेद करके थोड़ा तुम चेक कर लोगे। ये लाइन खाली चेक कर लोगे, बीप कर रही है तो सही है, हाँ, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया जाके। ऐसे ही आप देखना चाहो यहाँ पे, अगर मान लीजिए चार्जिंग की बहुत समस्या आती ना, चार्ज नहीं काम कर रहा है, चार्जिंग वाला देख लो भाई, ये आ गया। पहले हम लोग यहाँ पे लाइन देख लेते हैं, ये नीचे वाली जो पॉइंट दिए गए, थोड़ा जूम करके देख लेंगे कौन कौन सी लाइन है। वी बस, ठीक है। और कौन से है? ये थर्मल टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। वी बैट वोल्टेज के लिए है, और बैटरी आईडी ये किसके लिए हो गया? डीएसआई हो गया जाके। अब अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कौन सी लाइन है बताओ? रेड, रेड वी बैट वाली। वी बैट भैया देख लो कहां पे है, ये आ गई वी बैट। तो कहां कहां सप्लाई आती है ये वी बैट की? ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर नहीं दिख रहा है, थोड़ा आउट देख लो जूम करके यार। बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे, उसने ए लिख दिया, फ्लैशर करके कुछ लिखा है। बैटरी तो होती है नक्शे दबा दी जाती है। ट्रैक चला गया तो एक ही पॉइंट दिए गए, यहाँ जंपर लगा जाके यहाँ पे कर दो। यहाँ सिस्टम नहीं बन रहा है तो ये डायोड लगा है, इसके बाद एक ये कैपेसिटर लगा है, और इसका सप्लाई कहाँ जा रही है? आईसी के अंदर। तो ये वोल्टेज की है, बैटरी के लिए सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। अब अगर चार्जिंग का ट्रैक निकल जाए, कौन सा निकल जाए? यूएसबी 3V बस। अब तुम्हारा यूएसबी से जो चार्जर लगाते हो, ठीक है, अगर वो ट्रैक चला जाए, वो लाइन चली जाए, तो कहां से आओगे? आओ भैया रेड वाले पे आ जाओ।
ये है, ये पट्टा लगा तुम्हारा, तो कनेक्शन लगाओ नीचे ना, तो वोल्टेज कहाँ पे आएगा, पट्टे पे तो आएगा, यहाँ पट्टा तो आएगा, नहीं आएगा कनेक्टर पे, जहाँ पट्टा जहाँ आप जो आप लगाते हो। तो अगर इस पे सप्लाई नहीं आ रहा तो क्या करोगे, देखो आपको क्या क्या लगा है, ये 2 पॉइंट, कैपेसिटर, डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टर, और सप्लाई कहाँ जा रही है, कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद आईसी में, आईसी के बाद इस आईसी में, आईसी के बाद किसमें जा रही है, इस आईसी में, यानी कि 2 आईसी के अंदर सप्लाई जा रही है जब चार्जर आप लगाते हो। अब इसमें से कौन सा जो लाइन खराब हो जाए तो आप उसी लाइन को आप ट्रेस करके जंपर, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये जंपर वाली तुम करो, इस तरीके से सर्किट लाइन बाहर से तुमको दिखाई गई है। जैसे ये फैन खराब हो जाए, ठीक है, अभी जैसे ये बल्ब है तो इसके अंदर वो वाले बल्ब के अंदर क्या अंदर ही अंदर लाइन आई है, अंदर ही अंदर लाइन इंटीग्रेटेड है, ऐसे मदरबोर्ड की पीसीबी में क्या है, लाइनें सब अंदर ही अंदर गई है। लेकिन अगर जब खराब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से बोर्ड से लेके यहाँ तक तार जोड़ देंगे, जलने लगेगी। जैसे ये फैन है, फैन के सप्लाई तार अंदर ही अंदर थे, नहीं काम, कुछ शॉर्ट हो गया तो बाहर से निकाल के तार जोड़ दिए, फैन चलने लगा। ऐसे इस मदरबोर्ड में होगा कि अंदर की लाइन अगर ब्रेक है तो बाहर से जम्पर लगा के चालू करना, उसको सप्लाई दे देना। समझ में कुछ पल्ले पड़ा ना, नहीं पड़ा रहा है। ऐसे ही अगर आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क वाला देख लीजिए, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ये देखो तुम्हारा दे दिया गया, ठीक क्या है, 6 का पूरा नेटवर्क है, ठीक है। इसमें एंटीना की ये कौन सी लाइन है, ये वाली हरी वाली लाइन एंटीना की है। अब बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब मान लीजिए एंटीना तो लगा है, छत पे लगाया है एंटीना, लेकिन बीच में किसी ने तार काट दिया तो टीवी में सिग्नल आते थे, नहीं आते थे। एंटीना खूब लगा है, केबल में भी तार जुड़ा है, लेकिन बीच में किसी ने काट दिया कि हमको नहीं देखने देते हैं, ऐसा होता था पहले, ठीक है। नहीं कुछ है तो उसके दरवाजे पे शादी कर दी, लो गेट नहीं खोलोगे, ऐसे करते थे, सब करते थे नवादी लाल, पता है। जिसमें जितेंद्र तो नंबर 1 था, है जब दूसरे का सामान देख लेता तो कहते ला हमारा सामान है ये, ठीक है, हमारे में कम है, किसी का भी हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीना का सिस्टम देख लो भाई, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं इसको। एंटीना का ये स्विच दिया है जिसपे आप लोग केबल लगाते हो, लंबी तार लगा होता है, ठीक है, आरएफ केबल कहते हैं, क्या कहते हैं, आरएफ केबल, ये किया गया। और इससे एक केबल का कनेक्शन कहाँ होता है, नीचे जो प्लेट लगी होती है छोटी सी चार्जिंग वाली, चार्जिंग माइक वाइब्रेटर सिम उसी पे केबल लगी रहती है, तो ये एंटीना वहां से यहाँ तक आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करोगे, एक प्रॉब यहाँ लगाओगे, एक प्रॉब यहाँ, तो टी बोलेगा ये वाली यहाँ से यहाँ तक लाइन सही है, नहीं सही है तो यहाँ से उठा के एक जंपर यहाँ पे लगा दो, फिर टी बोलेगी, ठीक है। इसके बाद इस कंपोनेंट से यहाँ पे टी बोलना चाहिए, यहां से यहाँ पे टी बोलना चाहिए, क्लियर। फिर इसके इस साइड से आएंगे यहाँ से इस कैपेसिटर पे टी, नहीं टी तो फिर ये जंपर लगा दिया। बात समझ में आ रही, जहां पे ना हो ये तो सब तुमको जोड़ते चले जाना है, बीप जहां तक ना करे ये, और यहां से यहाँ पे टी, यहां से यहाँ टी, ये पूरा ऐसे से करते पहुंच जाओगे आप आईसी पे। जब यहां तक आप बीप करेगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सब बीप करते जाएंगे एक तरफ से, सब लाइन आपकी सही है। तो इसके द्वारा रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ आसान तो है, तुमको दे रहा है तो वो रास्ता दिखा दिया कि कहाँ कहाँ से तुमको जाना है, ठीक है। केबल फैला दे तुमको चले जाना है, जहां पे ना होता है उठा के जंपर, मान लो यहाँ से यहाँ बीप नहीं कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगा दो जंपर, ये फिर बीप करने लगेगा। तो ये एंटीना तुम्हारा क्लियर हुआ। बीच में अगर कहीं फॉल्ट है, कोई कंपोनेंट टूटा है तो क्या है, आप जोड़ सकते हो। तो ये एंटीना तुम्हारा क्लियर हुआ जाके, हुआ कि नहीं हुआ। अब यानी कि एंटीना पे जो सिग्नल आएगा वो आएगा और जाएगा, अगर अंदर मदरबोर्ड में बनेगा तो आएगा जाएगा जब, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, हाँ अभी देख रहे पहले इसको समझने देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हमें लाइनें चेक करनी है, टीएक्स टीएक्स टीएक्स, ठीक है, टीएक्स और ये सब टीएक्स के सब ट्रांसमिट कर रही हैं, और यहाँ पे आरएक्स है, टीएक्स आरएक्स दोनों है यहाँ पे। टीएक्स का मतलब ट्रांसमिट डेटा या सिग्नल, नेटवर्क में क्या सिग्नल ही तो होता है। आरएक्स का मतलब रिसीव,
ठीक, तो ये हमें लाइनें भी चेक करनी है। WTR की आज है, TX इसको चेक करना है। WTR जो आईसी होती है नेटवर्क की, इससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग देख लेते हैं। रेड है ना, ये कौन वाली रेड है बताओ? हाँ, कौन सी रेड? ये वाली ना, यही रेड है ना, WTR TX यही तो है। तो आईसी के पॉइंट से देखो, ये कंपोनेंट गए यहां से यहां और ये यहां, तो इस कंपोनेंट तक आप सप्लाई चेक कर लोगे यहां तक। इधर वाले तो सिर्फ पिन आईसी है। हाँ, इधर इधर तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इस कंपोनेंट से चेक करो भाई मेरे, इस कंपोनेंट पिन वाली आईसी। अब ये लाइन क्लियर है सब कुछ, फिर भी अगर WTR सप्लाई नहीं आ रही तो क्या, ये WTR वाली आईसी आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, और देख लो यहाँ पे जैसे VPH पावर ऑन, ठीक, के लिए सप्लाई कौन सी है, ये जा रही है। ये लाइनें अब आपको ट्रेस करनी है, इतने कंपोनेंट आपको चेक करने हैं। और सप्लाई कहां पे सीधा आएगी, यहां से इस कैपेसिटर से इस आईसी पे, और यहाँ पर एक कोई आईसी लगी है। ये मदरबोर्ड अब जब आप लेके बैठोगे तो आपका पूरा काम होगा जाके। ये जाने ये लाइनें आपको जो दिख रही हैं, जो दिख रही हैं, ऐसे ऐसे आपको चेक करना है। टी 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 चेक करते जाओ, जहां पर टी ना करें वहां से उठा के जंपर लगा दो। बताओ क्या कठिन है इसके अंदर? कठिन है कुछ लगा तुम्हें? इससे क्या है कि तुम्हारी रिपेयरिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, कहाँ जोड़ा है? ठीक है, ऐसे जो बना ले फिर दूसरा वो सेट आया तो वो मतलब पता ही चल जाएगा। पता ही क्या, वापस बोर्नियो रखा है भाई। सीधी सी बात है कि कहाँ किसकी हिस्सेदारी है, यहाँ पे जुड़ा है सब ना, एक दूसरे से कनेक्शन। अभी जैसे मनीष जी की अगर हम बात करें तो मनीष जी की अभी हिस्सेदारी पता नहीं कहाँ है, पता नहीं पता है ससुराल कहाँ है, ठीक, मामा कहाँ रहते हैं, बुआ कहाँ रहते हैं, पिताजी कहाँ रहते हैं, यार दोस्त कहाँ रहते हैं, हमें पता है नहीं पता है। लेकिन जब तुम एक नक्शे बना दोगे, यहाँ पे गाजियाबाद मामा रहते हैं, उत्तराखंड में खाला रहती हैं, ऐसे जब बता दोगे, वही तो है ये गाजियाबाद सिकोहाबाद सब एक लेसे इधर से लेके उधर तक सबके कनेक्शन जुड़े हैं अभी, वही है सब सब चीजें हैं। हाँ वही है सब चीजें हैं। किसमें है? हाँ वोल्टेज भी यहाँ पे तो जो है दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कत है, वोल्टेज है। अब दूसरा कोई मॉडल लेते हैं। चलो ये तो हमने उसका MI का देख लिया था, अब किसका देखें? वीवो का। चलो भाई वीवो देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात, वीवो का देख लेते हैं। वीवो ऊपर लगा है, वीवो के इतने सारे यहाँ पे मॉडल दे दिया है। कौन सा लें? Y12, Y20। यहाँ पर Y91, 93, 95 सब दिया हुआ है, यानी सबका एक ही मतलब बनाने का तरीका होगा इसमें। नहीं, सबका अलग अलग है। नीचे 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 दिखे ना सर, हाँ वो कौन सा? हाँ ये एक ही मदरबोर्ड है, सब एक ही मदरबोर्ड है। ठीक है, सिम कार्ड नहीं काम कर रही, चलो भाई देख लेते हैं। वाला दिखाइए। जी आ गया, सिम कार्ड नहीं काम कर रही है। चलो पहले हम लोग लाइनें देख लेते हैं। SIM1 डेटा, SIM1 क्लॉक, SIM1 RST रीसेट, ठीक है। वी सिम यानी कि वोल्टेज SIM1, वी SIM2 यानी कि वोल्टेज SIM2 के लिए जाएगा। SIM2 डेटा, SIM2 क्लॉक, SIM2 रीसेट सिग्नल। RST का मतलब रीसेट, ये सिग्नल है। चलो पहुंचते हैं भैया मदरबोर्ड पे। ये हमें आईसी दिख रही है यार, और तो कुछ है ना इधर, ये आईसी है। इसमें कौन सा आ रहा है? वोल्टेज SIM1, वोल्टेज SIM2। यहां से यहां सप्लाई जा रही है इस आईसी से। ये कंपोनेंट लगे हैं, दो क्वाइलें, यही तो है। अरे और जूम कर लो, क्वाइल लगी है। वोल्टेज SIM1 SIM2 कहां पहुंचता है भैया, देख लेते हैं कहां पहुंचता है। कर लेते, इस वाले वोल्टेज SIM1 ही है, इस वाले पॉइंट पे सप्लाई पहुंचती है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वहीं वो जो क्वाइल लगी है, क्वाइल जंपर यहाँ लगा देंगे, फिर भी नहीं काम कर रहा है तो आईसी जहां से सप्लाई आ रही थी, आईसी बदली जाएगी। SIM2 के लिए कहाँ पे है?
ये सप्लाई है। अब अगर कोई और अगर आपके में काम नहीं कर रहा है, अब देखो यहाँ पे अगर डेटा नहीं काम कर रहा है, क्लॉक नहीं काम कर रहा है, रीसेट सिग्नल नहीं काम कर रहा है, तो ये एक आईसी लगी है। ये कौन सी आईसी भैया? सीपीयू आईसी है। साफ साफ दिख रहा है। उसके बगल में ये लगी तुम्हारी कौन सी? ईएमएमसी आईसी। सीपीयू से और जितनी भी सप्लाइयां हैं पावर को छोड़ के सब कहां से है? सीपीयू से है। अब भैया देखते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट तो हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। और आ जाते थोड़ा। नहीं, 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 सब लगता है डायरेक्ट जुड़े हैं, सब डायरेक्ट है। सीधे हैं भैया, मेरे कोई सिस्टम नहीं है, कोई जंपर सिस्टम नहीं, सीधा आईसी सीपीयू आईसी। सीपीयू रिवॉल्व या चेंज इसमें नहीं दिया गया है। क्या दिक्कत है? खाली पावर का सिस्टम दिया, बात बाकी सब सीपीयू से दिया गया। भाई कहीं होता तो वहां पे दिखाई देता ना कि कौन पॉइंट कहां से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या बदलोगे? सीपीयू यार। आई इतनी बात समझ में नहीं आई? पावर के लिए ये कॉइल देख लो, नहीं तो फिर ये वाली पावर ऐसी पाई। अगल बगल बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं, तो आपको भी पता है। पता है कि नहीं पता है? सर हैंड फ्री वाला दिखाइए। ठीक है, चलो हैंड फ्री देख लेते हैं। है? तो हैंड फ्री में क्या देखना चल रहा है? पहले लाइन देखते सबसे पहले। ठीक है, ये क्या क्या लाइनें इसमें है? ये क्या है? हैंड सेट लेफ्ट और राइट। ठीक है, माइक, माइक ये है इनटू पी पॉजिटिव। ठीक, यानी कि जो हैंड फ्री में जो माइक लगा होता है, अगर वो ना काम करे तो हमको कौन सी लाइन ट्रेस करनी है? ग्रीन वाली। और हैंड सेट में अगर लेफ्ट स्पीकर ना बजे तो ये लाल वाली चेक करेंगे। अगर राइट वाला है बैगनी कलर का, तो ये देखो चेक कर लो यहां से, ये कनेक्शन दिया गया है, पट्टे से सिस्टम दिया गया है, चारों लाइनें हैं। ये कंपोनेंट तो हमें कुछ नहीं दिख रहे हैं, पिने जरूर दिख रही हैं भैया मेरे। यहाँ से ऊपर वाले सेकंड पिन, इधर तीसरी, पांचवी, सातवीं पिन है। कहाँ पे आएंगे? चलते जाओ, चलते जाओ। ओ देखिए, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये लाइन यहाँ से माइक वाली यहाँ से लाइन आएगी, यहाँ से होते हुए आ जाओ भाई। किधर लाइनें खींच डाली? ये भी आईसी पर जा रही है। ये आईसी पे जा रही हैं। इस आईसी से होती हुई सप्लाइयां कहाँ पे आ रही हैं? इस तरह कंपोनेंट से, फिर कंपोनेंट से फिर इधर ही पहुंच रही हैं। फिर जैक पे पहुंच रही हैं, और जैक से फिर नीचे वाले जैक में जो पट्टा लगा होता है उससे, फिर नीचे लगा होगा हेडफोन आपका, उससे पहुंचते हैं। ठीक है, और बताओ इसमें कौन सा देखना है? अब डेट में इसमें नहीं दिया तो क्या करें बताओ? डेट आपको पढ़ाया गया है, क्या क्या चेक करना है? वोल्टेज चेक करना है, ऑसिलेटर चेक करना है, शॉर्टिंग चेक करना है, एम्पियर चेक करना है, ये सब आपको बताई गई चीजें। ये कौन सा? ये इन आउट वोल्टेज। टॉप बॉटम इस पे लाइनें कुछ दी नहीं गई, चलो जूम कर लेते हैं। बी बैट यानी कि प्लस की लाइन यहाँ पे मिलेगी बैटरी से। यहाँ पे क्या लिखा है? वी बस यूएसबी इन। जो यूएसबी पे आप चार्जर लगाते हो वो वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। कोई दिक्कत? बैटरी कनेक्टर पे जब बैटरी लगाते हो, जो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। बीपीएच पावर वो यहाँ पर मिलेगा। सब पूरा देख तो दिया गया है। अब क्या इसमें कुछ है ही नहीं। लो भैया यहाँ देख लो क्या क्या कौन कौन समस्याएं दी गई हैं।
अब ये पावर आईसी है, ये इसकी कोडिंग दी गई है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ सप्लाइयां कहाँ कहाँ जाती हैं, ये कोडिंग याद करने से कोई मतलब ही नहीं है। आपको यहाँ पे वोल्टेज भले अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। समझ लगी? पावर आईसी, पावर आईसी क्या बोलते हैं? यूईएम, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर आईसी। क्या बोलती है? यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। मैनेजर क्या करती है भैया? स्पीकर को कब वोल्टेज देना है, माइक को कब वोल्टेज देना है, रिंगर को कब देना है, वाइब्रेटर को कब वोल्टेज देना है, हर सेक्शन का वोल्टेज डिसाइड कौन करती है? तुम्हारी पावर आईसी मैनेजर का काम करती है, ठीक है, कि कब किसको कितना वोल्टेज देना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में पापा या मम्मी मैनेजर होते हैं कि लड़का छोटा वाला है, इसको इतने रुपए में काम चलाना, बड़े वाले ज्यादा करते हैं नहीं होते? बताओ, होता है क्यों? अनिल बताओ, कितने में काम चल जाएगा तुम्हारा? ठीक है, तो मैनेज करते हैं, वही इतनी सैलरी, इतना रेंट है, सब चीजें मैनेज करनी पड़ती। ऐसे ही जो मोबाइल के अंदर आईसी लगी होती है, ये भैया पूरे मोबाइल के सिस्टम में पूरा मोबाइल को मैनेज करती है। भाई किसको कितना पावर चाहिए और कब चाहिए। ज्यादा पावर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोबाइल खराब हो जाएगा। जैसे इम्तियाज को ज्यादा पैसे मिल जाते तो बिगड़ जाता, लगा ना? नहीं बिगड़ जाते। जब ज्यादा पावर मिल जाएगा, पावर ज्यादा मिल जाए, पैसे मिल जाए, बोर्ड वगैरह सब मिल जाए, ठीक है, ज्यादा पावर मिल जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, फिर सुपरमैन की तरह तुम लोग काम करोगे। तो ये इन और आउट की सेक्शन है, ये वोल्टेज है। मतलब लगा दिए थे। देखो और बताओ भाई, और कोई मोबाइल है? सब वही सिस्टम। चलो और बताओ, और है? आपकी फरमाइश से हाजिर है तमन्ना भाटिया है। कौन सा? अब देखते हैं जियो किसमें है कि नहीं है। पहले Y20 देखें। चलो Y20 देख लो, यही वाला। चलो बस वही है सब इसमें। ऑन ऑफ चेक करना, सिम कार्ड, माइक, एलसीडी, लाइट, हैंड फ्री, इन आउट है क्या सर? कहाँ? थोड़ा सा और ऊपर कीजिए सर। COM और नीचे, और नेम इन आउट के नीचे, इन आउट के नीचे सर। ये कंपोनेंट के नेम है क्या सर? चलो देख लेते हैं। अरे ये तुम्हारा वो हो गया था कि भैया कि किसको सिम कनेक्टर कहते हैं। ये वाला सिम कनेक्टर है, ये सिम कनेक्टर 2 है, ये आईडियो आईसी है, ये आईडियो आईसी दो जो लगी है वो आईसी है। और बताओ भाई, ये सीपीयू तुम्हारा लगा है, ये eMMC आईसी है, ये ऑन ऑफ है, ये वाईफाई है, ना जानो तो पहचान के लिए है, ये फूफा है, ये मौसा है, ये मौसी। जब नई नई शादी होती क्या होता? पहचान कराई जाती भाई है नहीं पहले। ये तुम्हारे समझी है, ये तुम्हारे साले के साले हैं। क्यों है? ये तुम्हारे जीजा के जीजा है, ये मौसा के घर वाले हैं। सेक्शन का जानकारी नहीं है, वो सारे सेक्शन है जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आ गए इसे, ठीक है, तो उनको बताने के लिए ये चीजें हैं। तो नीचे और नीचे आ जाते हैं कंपोनेंट ना, बॉटम पे देखिए जाके। ये फ्रंट कैमरा का कनेक्टर है। ये किसका है? एयर स्पीकर का, जो स्पीकर लगा होता है कान में। ये कौन सा है? बैक कैमरा का है। ये बैक कैमरा का 2 मेगापिक्सल का है। ये लाइट का कनेक्ट क्या है यहाँ पे दिया गया? लाइट तो ऐसी लगी, वो लाइट को कंट्रोल करने के लिए दी गई है, लाइट के लिए दिया गया ना यहाँ। और बैक कैमरा का लिए ये कनेक्टर दिया गया। एलसीडी का तुम्हारा ये फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगा है। चार्जर का आईसी ये दिया गया। बैटरी कनेक्टर ये है। चार्जर और बजर ये तुम्हारा दिया कनेक्टर, जो नहीं पट्टा जो लगा होता नीचे आता है मदरबोर्ड में, नीचे वाली जो प्लेट होती है उसके लिए दिया गया है। यहाँ पे PA दिए गए, ये 3G की है, ठीक है। ये पावर के लिए दिया गया सेक्शन, पावर है, पावर आईसी यहाँ पे। और ये WTR आईसी आपकी लगी है नेटवर्क के लिए। ये तुम्हारा बता दिया कंपोनेंट, मतलब ठीक है। तो इसमें जो है क्या? LCD लाइन। अच्छा, LCD लाइन पे चेक करना है तो LCD लाइट लो भैया, LCD लाइट देख लो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे लाइन, ठीक है, लाइन चेक कर लेते हैं। PWM आउट, ठीक है। LED क्या होता है?
एलईडी लाइट मीटिंग डायोड, यानी कि लुपुर लुपुर जो एलईडी जलती है। के का मतलब कैथोड यार, ए का मतलब ए, एलईडी ए का मतलब एनोड, एनोड मतलब प्लस सिरा, कैथोड मतलब माइनस सिरा, समझ में, निगेटिव, ठीक है। और ये इसको भी पावर मिलेगी, ठीक है, पावर। तो भैया चेक कर लो कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है। ये तुम्हारा एलसीडी लाइट के लिए एलसीडी पट्टा है, ये एलसीडी जिसपे लगाते हो दबा के ऐसे करके, वही तो है ये। अब क्या नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है, तो देखो पावर, ये बूस्ट कॉइल है, ये आईसी है, और आईसी से कहां से कैपेसिटर डायोड होते हुए कहां से आएगी, इस आईसी से आएगी पावर की सप्लाई। कॉइल लगी होती है ये, कॉइल डायोड, वही अब सर ने भी बताया होगा, जब बताया था पावर डायोड वगैरह सब लगे होते हैं, बड़ी बूस्ट कॉइल लगी होती है, देखो लगी है ये बूस्ट कॉइल बड़ी वाली, ठीक है। ये क्या क्या करती है, 8 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 26 वोल्ट तक जो सप्लाई बनाती है। तो ये लाइनें आप चेक कर लोगे, ये अभी लाइनें क्लियर हैं, फिर भी अपने लाइट नहीं जल रही है। एक तो ऐसी ये लगी है, और एक ऐसी सप्लाई यहां से आ रही है। ये कौन सी ऐसी है, अगर इसकी अगर बॉल निकली हुई, बताओ कोई, बताओ दिमाग लगाओ, कौन सी ऐसी है ये, यहां से बताओ, हैं? ये वाली जिसके बॉल निकल रही लाइट ऐसी, तो ये है, ये वाली ऐसी कौन सी है, क्यों, कैसे आने, पावर ऐसी है, पावर ऐसी है, बिल्कुल सही, पावर ऐसी, बूस्ट भाई, इसके आसपास कंपोनेंट बड़े 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 कैपेसिटर और कॉइल लगे, ऐसे ही जान जाओ यार, मोटा मोटा तरीका है, ठीक है। कि प्रधानमंत्री मोदी कहां से निकलेंगे, 50-60 गाड़ियां खड़ी होंगी, 50-60 बॉडी गार्ड होंगे, समझ जाओ नेताजी हैं कि तुम्हारे साथ में भी चलते हैं ऐसे, हाँ तो फिर ऐसे हैं, तो अगल बगल ये खड़े हैं ना गार्ड, देखो बड़े बड़े कमांडो टाइप के खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, बताओ पहले, पूरा पावर हाउस लिए बैठे हैं ये। अब यहाँ पे अगर कैथोड की लाइन नहीं आ रही तो हम ये सेक्शन चेक कर लेंगे, यहाँ से ये भी करना चाहिए, एनोड की लाइन नहीं आ रही है तो ये कंपोनेंट ऐसे होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, वही डायोड। अब यार चेक तो करना ही पड़ेगा, आप चेक भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, ये तो चेक करना आसान हो गया ना, सबसे पहले अरे नौकर रख लो भाई, और क्या बताए चेक करने के लिए, भाई चेक नहीं करोगे नौकर रख लो, क्यों मनीष जी, हाँ हाँ बोलो। ठीक है, ये एक जो पावर ऑन की सप्लाई है, लो देख लो, पावर ऑन की सप्लाई देखना, ये रेड है ना, ये सप्लाई आई यहाँ से, ये वाला सप्लाई तो यही तो है ऑन ऑफ की, पावर ऑन, ये यहाँ से सप्लाई गई है, यहाँ पे जहां जहां तहां से जो जंपर लगा दो, क्या दिक्कत है, इधर से उठा दो, और ये लास्ट में कहां से आ रही, इस आईसी से, यहाँ से घूमते हुए इस आईसी, पावर ऑन के लिए लगता क्या क्या है, रीसेट, ठीक है। और ये किसकी लाइन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पॉजिटिव नेगेटिव, नीली वाली लाइन, ये तुम्हारा वॉल्यूम का अप और डाउन, ये लगे ना दोनों, अप और डाउन, ये यहाँ से कनेक्शन है, ये यहाँ से, और इसके बाद ही कहाँ निकलती है, एक यहाँ पे चली गई नेगेटिव वाली लाइन, आ गई इस आईसी से, और इसी आईसी की पॉजिटिव वाली घूम के वहां से अब दिखाया गया, पीली वाली नहीं आई, देखो पीली वाली लाइन, नहीं ये नहीं है, वो रीसेट है, ठीक है, वॉल्यूम अप यहीं से बन रही सप्लाई है, सप्लाई वही यार, पी रीसेट, पीएम रीसेट का है,
अगर वॉल्यूम वाली लाइन अगर काम प्लस वाली लाइन नहीं काम कर रही है तो आपको यहाँ से चेक कर लेना इस कंपोनेंट से। यहाँ पर सप्लाई आ रही है तो फिर ये वाली लाइन यहाँ से ये कुछ कंपोनेंट लगे हैं, कौन कहाँ से जुड़े हैं, कहीं जुड़ा ही नहीं है। इस पॉइंट से सप्लाई कहाँ से आनी चाहिए, इस वाली आईएससी, और ये पीली वाली लाइन यहाँ से। ये दिया गया, आप बताओ उसमें कौन सी समस्या है यार, इसको कठिन लगता है तुम्हें? बस लाइनें देख देख के तुमको ढूंढ के चेक करनी है, सेम मदरबोर्ड पे दिखाया गया है वो, ठीक है। तो महंगा यार कुछ नहीं यार, 5 अब एसी वाली गाड़ी चाहिए तो भाई साहब लगेगा यार, है? कोई दिक्कत नहीं, देखो इम्तियाज इतने ठेका ले लो, ठीक है। जब इनकी शादी हो तो कबाड़ा वाली गाड़ी लेके जाना, ठीक है, पैसा कम लगाना इनका जब, ठीक है। एसी वाली नहीं चाहिए सब, ठीक है, ठीक है, कि तब एसी वाली चाहिए है। ये सेक्शन सब मोबाइल दिए गए हैं, सब में यही है यार, ठीक है। कीबोर्ड व्यू कैसे करना है, कैसे तुमको देखना है यहाँ पे, ठीक, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। कोई भी फोन ओप्पो का है A31 ऑनर, ये जितना मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं उतने मॉडल की आप रिपेयरिंग आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। कितने सेक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ताकि इतना करने के बाद तो और कॉन्फिडेंस आ नहीं जाएगा। हाँ जितने दिए हैं तुम्हारे सामने हैं यार, ठीक है, जितने मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ कीपैड तो नहीं है यार, इसके अंदर एंड्रॉयड है, ठीक है। जियो नहीं दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया जियो, यहाँ पर भी नहीं जियो, ठीक है। सर नहीं, पहले आप अपने यहाँ पढ़ाते थे, बटन बटन क्या हुआ बंद, नेट का बंद कर रहे हो यार, अभी क्लास बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई चलिए। इस तरह पढ़ाते थे अपने यहाँ पे, सर पढ़ाते थे, अभी आए प्रैक्टिकल कराते थे।